गाइज लाइफ में कुछ हो ना हो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर आप ज़िंदगी के अपनी प्रिपरेशन के किस फेज़ या किस स्टेज में हैं, बट आपको इस बात का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। I am Dr. Smita and today we are going to be discussing ultimate subject wise blueprint for upcoming FMG exam. The target is 160 plus. 150 now is just a mere number. We are not going to focus on this 150, but your target should at least be 160 का score, है ना? And your target should be this attempt is your last attempt. Doesn't matter if it is your first, third or fourth, but it is going to be your last attempt. All right. So why weightage matters is because the 19 subjects को सब कुछ पढ़ पाना is not an easy thing. All the subjects are not treated equally, the questions are not coming equally, hence the weightage analysis is very important. ठीक है, 60% of your total score comes from 6 subjects. All right, and what are those 6 subjects? Medicine, surgery, obs-gynae, right, pathology, PSM and pharmacology. If you master these 6 subjects well, then 60% of your score can be easily achieved. ठीक है? Now, how FMG has evolved, we have all been seeing this कि one-liners होते थे pre-2020 phase में, then in current era it has become fully clinical STEM oriented. पहले एक लाइन के सवाल इस तरह के आते थे, अब 3-4 लाइन के सवाल आते हैं. they are confusing, options are confusing as well. अभी the big shift what has happened from this FMG is कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं. ठीक है, तो ऑफिशियल पैटर्न हमें पता है 300 सवाल होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 150 आउट ऑफ 300 इज द पासिंग स्कोर. 2 पार्ट के एग्जाम है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों में 150 नंबर के सवाल आएंगे. इन बिटवीन यू विल गेट 45 मिनट्स ऑफ ब्रेक. ओके, चलो अब सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं. अपना जो मेन है, तो प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट से अराउंड 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. एनैट, फिजियो, बायोकेम तीनों मिला के 17 से 20 क्वेश्चन के अराउंड बन जाते हैं. पैथो, माइक्रो, फार्मा से मिला के ईच में 13 क्वेश्चन के अराउंड बन जाते हैं. ठीक है, फोरेंसिक मेडिसिन से अलोन 9 से 10 सवाल आते हैं. सो यू कैन नॉट मिस ऑन दीज थिंग्स. क्लिनिकल क्वेश्चंस आपके 200 नंबर के आसपास के बन रहे हैं आजकल, जहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, पीएसएम से, मेडिसिन से, सर्जरी, obs-gynae से. each of these have 30 to 33 question per exam. ठीक है, शॉर्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आपका क्या है, पीडिया, ईएनटी, ऑप्थाल से लगभग 8 से 10, आई वुड से 8 to 10 क्वेश्चन के आसपास ईच बनते हैं. एलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं आपके रेडियो, डर्मा, साइकेट्री, एनेस्थीसिया एंड ऑर्थो, ऑलमोस्ट अराउंड 5 क्वेश्चन ईच बनते हैं. सो यू शुड बी एबल टू analyze your preparation and your strategy according to this one. ऐसा नहीं है कि आपका 5 सब्जेक्ट के लिए 5 नंबर का भी एनेस्थीसिया नहीं आता है एंड यू आर ग्रेट इन एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया तुमने इतने अच्छे से पढ़ा कि बाकी सब्जेक्ट्स में तुमने टाइम नहीं दिया. तो यू हैव टू अलॉट योर टाइम अकॉर्डिंगली. ठीक है ना. अब हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स जो हमने 6 सब्जेक्ट्स बताए, 60% ऑफ स्कोर 6 सब्जेक्ट से जो कवर हो रहा है. तो पहले वी वुड used to tell कि 4 big subjects हैं. Now I want you to focus on the 6 subjects because these 6 subjects can make or break your exam. Medicine, surgery, obs-gynae, patho, pharma and PSM. Out of these we already had these 4, medicine, PSM, obs-gynae and surgery हमारे पास पहले ही था. Right now I want you to add patho and pharma to this block because a lot of question gets asked from patho and pharma. तो इन्हें भी big contributors में लेके चलोगे दिमाग में, तभी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में these 2 subjects are making a huge difference nowadays. Okay? ईजी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, अपनी मेहनत का फल ईजीली अच्छे से देखने को मिलेगा. दैट इज़ नंबर 1 पे अगर मैं रैंक करूँ तो दैट इज़ एफएमटी. एफएमटी में तुम जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिल जाएगा तुम्हें, एग्जैक्टली उससे ज़्यादा भी मिल जाएगा. ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सवाल आसानी से लगेंगे, इंटरेस्टिंग होंगे. सो इट वुड बी एन ईजी थिंग फॉर यू टू डू.
बायोकेमिस्ट्री अक्सर लोगों को पसंद कम होती है, पीपल डोंट लाइक इट दैट मच, बट क्वेश्चंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री आर क्वाइट प्रेडिक्टेबल। विटामिन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जेनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एंजाइम डिफेक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें पूरा क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, दैट इज़ व्हाट इट हैज़ बिकम नाउअडेज। ठीक है, साइकेट्री और डर्मा से 5 से 10 इमेज बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, ईजिली रिकग्नाइजेबल होते हैं, हाईली रिपीटेड होते हैं, तो इससे सवाल निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऑर्थो इंटीग्रेट करता है आपका एनैट और रेडियो से बेसिकली, तो अगर रेडियो एनैट आपका थोड़ा भी ठीक है तो ऑर्थो के क्वेश्चंस लगाना 50% ईजी हो जाएगा। एंड इफ़ यू हैव डन ऑर्थो वेल देन एनैट और रेडियो के क्वेश्चंस लगाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इट गोज़ वाइस एंड वर्सा। अब आप समझ लो आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है ना। चलो देखो, हाई एफर्ट हाई रिवॉर्ड वाले सब्जेक्ट्स में आपका हाई रिवॉर्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर कोई रिवॉर्ड आपको देके जाता है तो वो FMT है। FMT यू कैन नॉट मेस अप ऑन FMT, तो डोंट लूज ईजी स्कोर इन FMTs। ओके, अब हाउ टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स। देखो, प्रायोरिटाइज कैसे करना है, डू नॉट स्टडी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अपने प्रॉफ के हिसाब से सब्जेक्ट्स पढ़ने मत बैठो, उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती है। 5 महीने में 19 सब्जेक्ट कवर करने हैं, डोंट डू सच स्टूपिड थिंग्स। फेज़ 1 में फाउंडेशन बनाओ। फाउंडेशन कैसे बनाओगे? फिजियो, फार्मा, पैथो, माइक्रो से। फेज़ 2 में जब तुम पहुंचोगे तो कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को उठाओगे, मेडिसिन जिसका कि बेस तुम ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हो। तो मेडिसिन अगर तुमने ये चीज़ें ढंग से पढ़ी हैं तो रीडिंग मेडिसिन इज़ गोइंग टू बी सो ईजी एंड सो इंटरेस्टिंग फॉर यू, एंड इट विल बी लाइक रिवाइजिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स, क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट्स का क्यूमुलेशन ही बेसिकली मेडिसिन है। ठीक है, फेज़ 3 में आ जाओ, द इंटीग्रेटेड ब्लॉक। उसमें तुम कैसे पढ़ोगे? ऑर्थो, एनैट, सर्जरी को मिला के पढ़ोगे। इसमें रेडियो भी जोड़ लो, रेडियो भी तुम्हें साथ में पढ़ना है। बायोकेम, पीडियाट्रिक्स को साथ में पढ़ोगे बिकॉज इनके बहुत सारे क्वेश्चन ओवरलैप होते हैं। PSM ऑब्सगाइनी को साथ में पढ़ोगे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा और टॉपिक्स ओवरलैप होते हैं। फेज़ 4 इज़ द फिनिशिंग टच। फिनिशिंग टच में आपने क्या करना है? शॉर्ट सब्जेक्ट्स लेने हैं, डर्मा, ENT, ऑप्थाल, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। इमेज के साथ साथ नाउ वीडियोज़ हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एज वेल, सो वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। नाउ टाइम एंड टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है आपका? सर्वाइविंग द 50 मिनट ब्लॉक। 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। देर इज़ नो रूम फॉर ओवर थिंकिंग। इफ़ यू आर स्लो, इफ़ यू ओवर थिंक अ लॉट, इफ़ योर रिकॉल टाइम इज़ मोर, रिकॉल टाइम अगर तुम्हारा ज़्यादा है तो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, बिकॉज तुम शुरू में ज़्यादा टाइम दोगे और बाद के क्वेश्चंस के लिए तुम्हें टाइम नहीं बचेगा और हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, हैक कैसे, क्या हैक कर सकते हो इन क्वेश्चंस को अपने रिकॉल टाइमिंग को स्विफ्ट बनाने के लिए? रिवर्स इंजीनियर योर लॉन्ग क्वेश्चंस, है ना। यानी कि रिवर्स इंजीनियर का मतलब रीड द ऑप्शंस फर्स्ट, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू। एग्जामिनर आपसे एग्जैक्टली किस एंगल में आंसर चाहता है। देन चेक द फाइनल सेंटेंस की फाइनल डायग्नोसिस पूछ रहा है, मैनेजमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंड देन स्कैन द क्लिनिकल स्टेम फॉर क्लूज। दैट इज द बेस्ट वे टू सेव योर रिकॉल का टाइम। अगर विद इन 1 मिनट लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग स्टेम क्वेश्चन पढ़ने हैं तो यही एक तरीका है, रिवर्स इंजीनियर योर आंसर्स। The habit of giving GTs should be a thing because exam is of 5 hours with a break in between, so it is going to test your stamina. Plus जैसा कि हमने इस बार देखा, the environment is not so conducive, the situation in the examination hall are not going to be all favorable to you, so you have to be mentally and physically prepared for everything and anything. क्योंकि ये अटेम्प्ट अपना लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। वी डू नॉट वॉन्ट टू रिपीट दिस विशियस साइकिल अगेन फॉर 6 months। ठीक है, कॉमन प्रिपरेशन मिस्टेक। अब देखो बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ ना, कि क्रैम कर रहे हैं फैक्ट्स। अब फैक्ट्स क्रैम करने का कोई लॉजिक ही नहीं रह गया है, क्योंकि फैक्ट्स पे सवाल ही नहीं आ रहे हैं। फैक्ट्स तो वो खुद क्वेश्चन में दे रहे हैं। दे आर आस्किंग यू टू यूज योर ब्रेन, और क्रैम करना इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। चेंजिंग योर स्टडी रिसोर्सेज एवरी 30 days बिफोर एग्जाम बिकॉज ऑफ फोमो। डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। एक सोर्स पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, अभी पकड़ो, and keep revising that only. Do not fall in trap of doing multiple things from multiple sources. That is not what is going to help you in your exam recall. ठीक है, watch 10-hour marathon passive videos.
ये पहले के टाइम में मे बी प्रॉफिटेबल हो जाता अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते थे, अभी के टाइम में इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. चेजिंग एग्जैक्ट पीवाईक्यूज के आंसर रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है. This is the same ratta thing. You do not have to remember the answer of the question. You have to remember the process by which you got the answer of the question. क्योंकि वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो गया है आपके पैटर्न में, आंसर अब इम्पॉर्टेंट नहीं रहा. ठीक है. द ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेटेड क्लिनिकल क्वेश्चन कंसेप्ट्स, कंसोलिडेटिंग एंड ट्रस्टिंग योर एग्जिस्टिंग नोट्स इज वॉट यू शुड डू. ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर नोट, ट्रस्ट योर चॉइसेस. ठीक है. इंगेजिंग इन सेल्फ एक्टिव रिविजन. एक्टिव रिविजन हमेशा से ज़रूरी था, अब के सिनारियो में और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. प्रैक्टिसिंग MCQs हैव ऑलवेज बिन इम्पॉर्टेंट नाउ एज वेल. कौन से MCQs? केस क्वेश्चंस. Solve as many case questions as you can so your mind is used to the long stem question and you do not get burned out in exam. ठीक है. मास्टरिंग PYTs is important. Topics frequently get repeated. Topics इस बार भी repeat हुए हैं. Although the passing percentage was low, exam was on a tougher side. Still, the previous year topics were very much the same. Exact question does not get repeated, but topics do. ठीक है. Ideal revision strategy, final 30-day playbook would be revise, do not restart. Revision का मतलब ये नहीं होता कि cover to cover एक किताब जो आपका notes है वहाँ से लेके वहाँ तक आपने पढ़ ली. No, that is not what is revision. You are not going to restart. You have to consolidate your stuff and revise accordingly. Core focus बना के रखना है Big 6 पे. I used to tell before Big 4, but I am updating from this Big 4 to Big 6 because this Big 6 is very important nowadays. ठीक है. विजुअल कंडीशन क्या होगी? आपको इमेजेस यूज टू होनी चाहिए, वीडियोस यूज टू होने चाहिए, क्लिनिकल टेस्ट, जो भी रिवीजन में पोटेंशियल क्वेश्चन तुम्हें लगे कि वीडियो बेस्ड आ सकता है, गो चेक इट आउट ऑन यूट्यूब. यूट्यूब इज फ्री. यू डू नॉट नीड अ सब्सक्रिप्शन टू सर्च इट. इट ओनली टेक्स 30 seconds. Once you have seen it, it is going to stay in your core memory. Trust me. बट यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट. ठीक है. मिस्टेक बुक आपको मेंटेन करनी है सो दैट यू डू नॉट डू द सेम मिस्टेक्स अगेन. डूइंग अ मिस्टेक ट्वाइस इज जस्ट फूलिशनेस. डू नॉट बी फूलिश. ठीक है. नाउ फाइनल एक्शनेबल रोड मैप पे आ जाते हैं. रिस्पेक्ट द इंटीग्रेशन बिकॉज दैट इज वॉट गोइंग टू सेव योर लाइफ. मास्टर द बिग 6. आई कैन नॉट फोकस मोर ऑन दिस. ठीक है. Lock in your short subjects. Your short subjects should not be your weak links. Focus on your big 6, but short subjects are going to help you a lot, so do not mess out on them. Reverse engineer your clinical question because clinical questions are long stem questions. You cannot read everything and absorb everything once within 1 minute. Okay. So reverse engineering is the only option to get to the answer quickly and smartly. Focus on PYTs. PYTs have been always important. You cannot miss out on that. The blueprint is basically half the battle. So what we have talked about is half the battle. The discipline is going to make all the difference. तुम अभी कितना सोचते हो, अगले महीने कितना सोचोगे, उसके अगले महीने अगर तुम्हारा मोराल और डिसिप्लिन गिरता जाएगा, then this blueprint is not going to help you a lot. So plan your everyday accordingly. अगर तुम नहीं प्लान कर सकते हो तो I am there for you. You can reach out to me. We have a program called Fateh which is going to help you ace your exam in first attempt only. जहाँ पे हम 1-on-1 प्रोग्रेस ट्रैकिंग करते हैं, पर्सनलाइज्ड गोल सेटिंग करते हैं बाय असेसिंग योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज. ठीक है. इंटरैक्टिव लाइव सेशंस लेते हैं. आई विल बी पर्सनली अवेलेबल टू यू इन केस यू हैव एनी इशू. एवरी ग्रैंड टेस्ट का एनालिसिस वी वुड डू फॉर यू एंड टेल यू व्हाट योर वीक लिंक्स आर. तुम्हें पूरा दिन लगा के अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल टेल यू कहाँ तुम्हारा वीक है, कहाँ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ तुम्हें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. ठीक है. तो स्ट्रक्चर्ड रिविजन प्लान इज व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड योर रिटेंशन लेवल. कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन शेड्यूल हम देंगे जहाँ पे पूरा रोड मैप मैं आपको समझाऊंगे आपके हिसाब से. ठीक है. साइकेट्रिक सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल. अगर इफ समवन इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, वी आर देयर फॉर देम. वी आर professionally also there for them. A professional psychiatrist will take your sessions in case you need our help. ठीक. अब कंप्लीट फतेह एडवांटेज यार बेसिकली यही है
So a complete Fateh advantage is there in front of you. We are going to hold your hand till you pass this exam. It doesn't matter तुम्हारे पिछली बार कितने स्कोर थे, कितने नंबर से रह गया, तुम्हारा ये कौन सा अटेम्प्ट है, पहला या छठवा. But we can make sure, I will be making sure that this is your last attempt. So in case you are interested, if you want to make this your last attempt and do not want to suffer this agony anymore, fill out the form in the description below and our team will reach out to you. And you can have a chat and we can have a chat and discuss what your later plans are going to be. Until then, keep studying, keep staying motivated, do not waste your time, and we'll meet in another video.